मैं इस वक्त गुरुग्राम के खेड़कीदोला टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ। दरअसल शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच एक दिल्ली नंबर बुलेरो जयपुर से गुड़गांव की तरफ आ रही थी कि जब बुलेरो जैसे ही खेड़कीदोला टोल पर आके रुकी, वैसे ही ये एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद थी और इसी एम्बुलेंस को देखने के बाद उस बुलेरो में सवार जो व्यक्ति था, जो युवक था, वो रुका और एम्बुलेंस चालक के पास जाकर उसने बोला कि मुझे गोली लगी है, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे अस्पताल में भर्ती कराओ। तभी आनन फानन में उसे इस एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान 34 वर्षीय मनोज झा के तौर पर सामने आई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। गुरुग्राम पुलिस की माने तो मृतक पर 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज थे। ऐसे ही किसी मामले में जून 2025 को मृतक मनोज झा जमानत पर बाहर आया था और आज के दिन वो जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। हालांकि उसको गोली कैसे लगी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वो एम्बुलेंस चालक हैं जिसके पास मनोज झा सबसे पहले पहुंचा था। क्या नाम है आपका? रामजीलाल मेड़ा है सर। क्या कुछ हुआ था, कितने बजे की घटना है? यह है 4:30-5 बजे की घटना है। ये मानेसर की तरफ से आया था, अपनी एम्बुलेंस यहीं पे लगी थी रोड पे, तो अपनी गाड़ी से आया था इधर। हाँ। आते ही उसने एम्बुलेंस को के लिए बोला, भाई मेरे को गोली लगी है। हाँ। मेरे को हॉस्पिटल छोड़ो, कोई बढ़िया हॉस्पिटल में। तो हमने वेदांता हॉस्पिटल में छोड़ दिया उसको। हाँ। वहाँ उनका डॉक्टरों ने इलाज जारी कर दिया था। आते ही क्या बोला था वो शख्स आपसे? आते ही वो बोला कि मेरे गोली लगी है, मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ो। ये नहीं बताया किसने गोली मारी, कहाँ पे गोली लगी? ये नहीं बताया सर हमारे को। तो आप अकेले ही गए थे? यहाँ पे पुलिस कर्मी जो मौजूद थे वो भी आपके साथ गए थे? नहीं, हम अकेले गए थे सर। तो तब वो बातचीत कर रहा था आपसे? बातचीत कर रहा था उस टाइम पे। आपके एम्बुलेंस में वो मदद थी, डॉक्टर्स थे यहाँ पे क्या? हाँ, EMT था हमारे साथ। EMT था, ये रहा। अच्छा, तो मेरे साथ वो EMT भी है जिन्होंने कि उसको प्राथमिक उपचार दिया था। कैसी हालत थी जब वो यहाँ पे पहुंचा था? स्थिति नाजुक ही थी उसकी। वो बोल रहा था मेरे 4-5 किलोमीटर पहले गोली लगी है, मुझे जल्दी से जल्दी नियर बाई हॉस्पिटल पहुंचा दो। किसने गोली मारी, कुछ नहीं बताया? नहीं बताया सर, नाम बता रहा था, मनोज नाम है मेरा। जब यहाँ पे आया था कहाँ पे गोली लगी थी उसको? सर वो तौलिए से बांध रखा था पेट पर। हाँ। अस्पताल तक ठीक तरीके से गया था? कुछ बताता गया आपको कि किसको फोन करना है? नाम बताया था कि मनोज नाम है, हॉस्पिटल पहुंचा दो। मेदांता अस्पताल तक ठीक पहुंचा, उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था हमने। अब वहाँ की स्थिति हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ। तो इलाज के दौरान मनोज झा की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मृतक के शव को लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है। हालांकि मृतक को गोलियां किसने मारी थी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है जब ये यहाँ पे एम्बुलेंस चालक के पास पहुंचा तो ये जरूर बताया, जो एम्बुलेंस के अंदर वो डॉक्टर मौजूद थे या फिर जो डॉक्टर स्टाफ मौजूद था, उनको बताया कि उसको गोली लगी है। 4-5 किलोमीटर पहले उसे किसी ने गोली मारी, जिसके बाद वो गंभीर हालत में यहाँ पे पहुंचा था और यहाँ से उसके मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।